एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी जहाँ रहती थी उसके पास में ही एक तालाब था। उस तालाब में एक हंस रहता था। तो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। पर क्योंकि लोमड़ी अपने स्वभाव से थोड़ी चालाक होती है तो वो बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। एक बार क्या होता है, लोमड़ी हंस को अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है। तो हंस बहुत खुश होकर के तैयार होके मस्त सेंट वेंट लगा करके लोमड़ी के घर पे खाना खाने जाता है। लोमड़ी क्या करती है कि खाना प्लेट में परोसती है और खुद सपाचट कर जाती है अपनी प्लेट। और क्योंकि हंस की जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है तो वो खाना नहीं खा पाता है। उसको बहुत अपमानजनक लगता है क्योंकि वो एक दाना भी नहीं खा पाता है। लोमड़ी ने खीर बनाई होती है तो अब हंस को बहुत बुरा लगता है तो वो उससे बदला लेने की सोचता है। कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद हंस लोमड़ी को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाता है। लोमड़ी वैसे तो चालाक थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चटोरी भी थी। तो वो ये बात भूल जाती है कि पिछली बार उसने क्या किया था। इस बार हंस उसको अपने घर पे खाना के लिए बुलाता है। वो बनाता है मच्छी। मच्छी वो बनाता है और मच्छी को वो सुराही में रखता है। क्योंकि हंस की चोंच तो लंबी है तो वो सुराही से मच्छी निकाल निकाल के खा लेता है। अब सुराही का मुंह छोटा होता है और क्योंकि लोमड़ी का मुंह तो इतना सा बड़ा होता है और सुराही का जो सुराही इतनी लंबी होती है, ठीक है। तो सुराही में अपना मुंह घुसाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे एक भी मच्छी पकड़ में नहीं आती है और वो नहीं खा पाती है। तो बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद हंस उसको बोलता है कि उस दिन मैं तुम्हारे घर पे खाना खाने के लिए आया था तो तुमने खीर बनाई थी और तुमने उस खीर को प्लेट में परोसा था ये जानते हुए कि मेरी चोंच लंबी है। तो मैंने भी वही किया। मैंने भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर में बर्तन रखे और उसी में तुम्हें खाना खिलाया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हंस से माफी मांगती है। उसके बाद हंस जो है प्लेट लाता है और प्लेट के अंदर उसको मछलियां परोस करके देता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो हम खुद के साथ पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब सेम बिहेवियर और सेम व्यवहार जब दूसरे हमारे साथ करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है।